हेलो, वेलकम टू देसी मार्टनी। मैं हूँ रोहित मौर्य और आज मेरे साथ जो मेरी मेहमान है वो बहुत ही ब्यूटीफुल और गॉर्जियस लेडी हैं जो कि एक्ट्रेस हैं, बेमिसाल होस्ट हैं और मॉडल भी रह चुकी हैं, जैसा कि आप जानते ही हैं। तो सोनाली, ये जो तांडव है, जो सबसे पहले मैंने इस बारे में सुना कि आप इसमें हैं, तो मैंने जब आपके बारे में पढ़ा तो सबसे पहले मैंने ये देखा कि आप दिल्ली से हैं और ये सीरीज भी दिल्ली के बारे में है, दिल्ली की राजनीति के बारे में है। तो आपको इस सीरीज में काम करके कितना मजा आया? घर वाला सीन ही लग रहा था सीरीज में, क्योंकि शूटिंग दिल्ली में थी, गुड़गांव में थी, पटौदी में थी। हाँ, राजनीति की जब बात करते हैं तो दिल्ली में जो लोग होते हैं वो राजनीति की ही बात करते हैं, बॉम्बे के जो लोग होते हैं वो बॉलीवुड की बातें करते हैं। तो ये बिल्कुल। बहुत ही खास फर्क है दोनों, दिल्ली और मुंबई में। और इट वाज और पूरी टीम भी ऐसी फैमिली की तरह थी कि ऐसे हम्म। लगा था कि एकदम घर पे ही आ गए हैं शूटिंग के लिए। So it was a very comfortable, if that's what your question was, shooting. हाँ, वही मैं जानना चाह रहा था। तो जब आपके पास ये पहली बार ये वर्ड आपके पास आया होगा, सीरीज खिलाए होंगे, कहा होगा कि तांडव करना है आपको, तो आपके दिमाग में क्या आया कि तांडव? यार सीधा तो शिव जी से कनेक्ट हो जाते हैं। हाँ। सीधा सीधा डिस्ट्रक्शन वाला डांस ना। हाँ, हाँ, मतलब वही। नाम ही इतना तड़कता भड़कता है, नाम में इतना वजन है कि इस शो का अगर मैं हिस्सेदार किसी भी तरह बन जाऊं तो ये मेरे लिए बहुत अच्छा है। बिकॉज ये एक टाइम आया था व्हेन मतलब शो का नाम सुनते ही काफी लोग एक्साइट हो गए थे कि तांडव शो का नाम है। कुछ भी, कोई भी जॉनर हो सकता है तांडव, उसके ऊपर पॉलिटिकल जॉनर है वो और भी अच्छी बात है, क्योंकि बहुत टाइम से कोई शो आया नहीं है जो पॉलिटिकल जॉनर हमको दिखा है आजकल वेब सीरीज या ऑनलाइन शोज पे। सो इट हम्म। वाज वेरी एक्साइटिंग टू बी अ पार्ट ऑफ अ शो कॉल्ड तांडव। बस तड़कता यस, भड़कता नाम था। बिल्कुल बिल्कुल। तो इस सीरीज में आपका क्या रोल होने वाला है, थोड़ा एक्सप्लेन करके बताइए। मेरा रोल इस तरह है कि जैसे कि आपने ट्रेलर में देखा है, अनुराधा हाँ। जो डिम्पल हाँ। मैम का किरदार निभा रही है, एंड सैफ अली खान जो समर का किरदार निभा रहे हाँ। हैं, एंड एक दो लोग और हैं जो आर इन रेस टू बिकम द प्राइम मिनिस्टर। अभी जहां प्राइम मिनिस्टर वहां बनेगी कैबिनेट। तो कैबिनेट में मिनिस्टर्स भरने के लिए उनमें भी झगड़ा होता है कि कौन किसको चुनेगा कैबिनेट मिनिस्ट्री भरने के लिए। So I am one of those people जहाँ Dimple is also vying for me and Summer is also vying for me, but of course my loyalties are always with Summer. ओके। लेकिन तो होता आपके क्या क्या? है वो मैं नहीं बता सकती of course, but दोनों का थोड़ा ऐसा they both are vying for my attention. Thank you. ओके, तो आपके कैरेक्टर का नाम क्या है? मेरे कैरेक्टर का नाम है अदिति मिश्रा। मैं एक एक्स ओके। एयरफोर्स ऑफिसर रह चुकी हूँ। ओके। पोटेंशियल टू बी द यंगेस्ट वुमन डिफेंस मिनिस्टर। नाइस। ओके। तो जैसा कि आपने बताया कि समर जो सैफ अली खान का जो कैरेक्टर है, आप उसके क्लोज हैं, तो जाहिर सी हम्म। बात है कि सीरीज में भी आपने सैफ अली खान के साथ काफी काम किया। तो उनके साथ का जो एक्सपीरियंस है वो अगर आप बताएं कि कैसा रहा, कि वो जब आते थे तो क्या वो नवाब जो है वो झलकता था उनके, या बहुत कैजुअल रहते थे? बिल्कुल, वो उनके फितरत में ही है। ओके। जिस तरह वो अपने नाइट सूट के भी कपड़े पहनते थे, हम लोग देखते थे कि यार ये आपके रात के कपड़े हैं। बिकॉज ही वाज ऑलवेज वेरी वेल ड्रेस्ड, इज ऑलवेज वेरी वेल टर्न्ड आउट, एंड इज वेरी फनी। हंसा हंसा के मतलब हम लोग लुढ़क गए थे कुर्सियों से। एंड हम लोग पटौदी में शूट कर रहे थे जो कि उनका घर है। तो पहले तो हाँ। मैंने उनसे पूछा कि ये आपका महल है कि घर है कि एस्टेट है, कि क्या क्या बोलूं क्या मैं ऐसे, लाइक व्हाट इज दिस, नो हाँ। दैट्स माय होम। सो वी आर शूटिंग इन पटौदी, वहीं पे हम लोग सब। एंड ब्यूटीफुल थिंग इज दिस कि अली के साथ भी एंड हिमांशु के साथ भी हाँ। प्रोडक्शन टीम ऐसी है कि चाहे आप क्रू मेंबर हो या स्पॉट हो या सैफ अली खान हो, एवरीबडी वाज गिवन द सेम अमाउंट ऑफ love and respect and equally well treated, and ओके। Saif as well. So Saif also, I think, had a breath of fresh air with a cast like us, क्योंकि हम लोग काफी रिलैक्स्ड कास्ट थे। हम लोग एंड सब दिल्ली में इकट्ठे रह रहे थे होटल में, तो एक अलग सा माहौल बन ही जाता है ऑफ बदमाशी, प्रैंक्स खेलना और फिर मजाक करना। ऊपर से सुनील ग्रोवर, मैं सुनील अगला ग्रोवर क्वेश्चन ने एक मेरा। बार, हाँ, हाँ, वही था मेरा अगला क्वेश्चन कि सुनील ग्रोवर है तो उन्होंने क्या प्रैंक किया आप लोगों के साथ? रैंक तो नहीं, लेकिन एक सवाल पूछा सैफ अली खान से जो मैं आज तक जब उस हाँ। सवाल के बारे में सोचती हूँ तो मैं हंसी आती है। सुनील ओके। ग्रोवर ने सवाल ये पूछा था कि सैफ से हम लोग पटौदी में बैठे थे, अपने
फैंसी कपड़ों में, और सुनील उनसे पूछते हैं कि सर आप भिंडी अपने आप खरीदते हैं क्या पटौड़ी में? तो so Saif also was sort of taken aback कि ये क्या सवाल है कि I don't think he's ever bought bhindi in Pataudi. So only Sunil Grover can ask a question like that. So I remember that question we were on. Then we've had parties in Pataudi. He's welcomed all of us, and हम लोग सब नाचे हैं साथ में, सब गाए हैं साथ में, क्रिकेट खेला है हमने पटौदी में, क्रिकेट मैदान है वहाँ। तो हमने शूटिंग जल्दी खत्म करके, मैं सेकंड अंपायर बनी थी। So we had time to play cricket on set. उससे क्या होता है, क्रू और कास्ट एक हो जाता है, कितने सारे लोग होते हैं सेट पे जिनके आप नाम नहीं पहचान पाते, you can't remember their names, but at the end of the cricket match सबके नाम याद थे, एंड एक बहुत ही स्वीट बॉन्डिंग हो गई थी। एक टीम के कैप्टन थे सैफ, एक टीम के कैप्टन थे अली अब्बास जफर, और आई वाज द ओनली वुमन ऑन द फील्ड as a second umpire, not even first. But yeah, तो बहुत ही मजे किए हैं, and this crew is special and this cast is very special. तो आपने कोई बैटिंग बॉलिंग कुछ नहीं की? फील्डर बन जाते? क्या बन जाती? फील्डर? फील्डर एटलीस्ट। नहीं, एक्चुअली सेकंड अंपायर थोड़ा पावर वाला पोजीशन था ना, बिकॉज आई कैन मेक डिसीजंस। तो तांडव जो मैं सेकंड अंपायर में कर सकती थी, तो मेरा वर्ड फाइनल वर्ड था, तो वो थोड़ा पावर वाला पोजीशन था, सो आई प्रेफर दैट ओवर फील्डिंग। नाइस। तो अली अब्बास इसको डायरेक्ट कर रहे हैं, जिन्होंने अभी तक जो फिल्में उनकी जितनी भी है जबरदस्त एक्शन से भरपूर रही हैं। तो इसमें आपका क्या एक्सपीरियंस था उनको देख के, उनके इस तरह के डायरेक्टर के साथ काम करके? He's a dream. Okay. He's a dream to work with. He is, because क्या होता है, हमको 1.5 घंटा लगता था लोकेशन पहुंचने के लिए, 2 घंटा लगता था हेयर एंड मेकअप के लिए। Scene we would finish in 15 minutes. तो पूरा दिन जाता था to get ready and preparation of the scene, because the role is a heavy duty role. It's not an easy role to play. It's a bit of a थोड़ा seriousness लाना पड़ता है। So preparation for the scene was from a very very long time. The scene shooting, because Ali is so fast thinking, इतना clarity of thought है, उनको exactly मालूम है कहाँ से shot लेना है, कैसे करना है, कौन से angle से लेना है। तो अगर director का दिमाग clear हो, तो cast और crew के लिए काम बहुत ही आसान हो जाता है। That was why we were able to finish before time, is because Ali has a very, and Himanshu also as a team, producer and director अगर दोनों clear thinking वाले हों, जो कि मैं सोचती हूँ कि clarity of thought is the best gift a human being can possess. Because life decision making has to happen very quickly for a director especially, and Ali is gifted with that. So उससे क्या हुआ कि हमारा काम, हमको क्या करना है, he would tell us exactly what he wants, and it's very easy for us and fast. ये नहीं कि पूरा, नहीं तो क्या सिर्फ पे 8 घंटे वेट करो, कब आएगा कॉल, ready, why are you ready, let's go, let's shoot, let's cut, done, okay, yeah, it's done. That's how it was. तो ये शूटिंग किस टाइम पे हुई थी और कितने जल्दी अली ने इसको खत्म कर दिया? वही तो प्रॉब्लम थी। हमको लगा 90 दिन चलेगा। He finished I think in like 60 days or 70 days he finished it, or maybe 4 months, he finished it in 3 months. So we were really hoping to shoot for 20 days, and we actually shot for like so much less, or he shot for some, so everyone was supposed to कम से कम 40% से total 30 to 40% से days कम हुए हैं from the schedule given to us right at the start. And he's not compromised on anything, in spite of that. He's every shot looking spectacular. हर shot में जो effort डाला है, lighting जो की है, thought जो डाला है, he's done a fabulous job. There's no compromising anywhere with him. Okay. तो ये लॉकडाउन से पहले शूट हुआ, बाद में क्या होता है, क्या बहुत lot of directors के साथ क्या होता है, तो जो स्ट्रेस होता है शूटिंग का, वो they take on even after the shoot. So होटल में भी बैठ के वो काम कर रहे होते हैं, मीटिंग्स कर रहे होते हैं कि आज कल क्या करना है, कल कैसे। With Ali and his team, they are so prepared, and so efficient कि होटल में जाने के बाद हम सब जिम में गए इकट्ठे वर्कआउट करने के लिए, उसके बाद हम सब ताश खेल रहे हैं कमरे में। So I mean, how they're able to work, because they're so beautifully prepared before the show starts, that everything becomes easy. So that's why we keep saying, on all the Tandav crew will say this, that it is very hard to work with another production house or to work with someone else after Himanshu and Ali and Amazon. तो अभी भी आप वो पूरा माहौल मिस कर रही हैं? बहुत ज्यादा, हद से ज्यादा, बहुत ज्यादा। मतलब क्योंकि बहुत कम बारी होता है कि इतनी बड़ी कास्ट, एंडलेस कास्ट, और उसके ऊपर किसी ने मुखौटे नहीं पहने हुए थे। सब लोग वेरी ऑथेंटिक, ओरिजिनल एंड लवली पीपल, एंड ईच वन हेल्पिंग द अदर,
each one complementing the other, each one there for the other, जो कि नहीं होता है, काफी cutthroat business है हमारा, ऐसे कि आप जानते हैं. So it was a breath of fresh air to have everyone just helping each other, and हर एक्टर इतना प्रिपेयर्ड आया है अपने लाइंस के साथ, कोई एक बार भी लाइन भूला नहीं है, जो कि कभी नहीं होता है सर पे, हमेशा कोई ना कोई भूलता तो है लाइंस, बट not one actor forgot lines even once. So it just worked like magic. It just all came together. There was harmony. There was just magic, and that's why the trailer looks so amazing, because everyone has just come together. तो आपका ये जो पूरी सीरीज है पॉलिटिक्स पे डिपेंड है, और कॉलेज जो है आपने वो ड्यू से किया है, लेडी श्री राम कॉलेज से, तो वो भी पॉलिटिक्स का एक तरह से गढ़ माना जा सकता है. तो क्या आप कभी पॉलिटिक्स में रही थी अपने कॉलेज टाइम पे भी? हाँ, काफी कैंपेनिंग की थी मैंने. तो वहाँ का एक्सपीरियंस यहाँ पे काम आया आपको? मैं अपने डिपार्टमेंट की ट्रेजरर बनी थी, तो हाँ वहाँ पे काफी की थी. बिग बॉस में भी काफी करनी पड़ी मुझे, वहाँ पे मजा नहीं आया, लेकिन हाँ बट करनी पड़ी थोड़ी बहुत. लेकिन हाँ, I like it. I like foreign policy. I like foreign affairs a little bit more. But I like राजनीति for sure. It's fascinating. कोई अच्छा नहीं है, कोई बुरा नहीं है, सब ग्रे हैं अभी सब, और सब लोग को ज्यादा ही एम्बिशियस है. तो जब एम्बिशन इतने बड़े होते हैं तो रिस्क लोग ज्यादा लेते हैं, एंड थोड़े कांड भी लोग ज्यादा कर देते हैं. तो आप बिग बॉस का पार्ट रह चुकी हैं, और बिग बॉस 5 में थी, और अभी भी बिग बॉस चल रहा है, तो कोई आपका फेवरेट है इस वक्त? फॉलो करती हैं बिग बॉस? नहीं देख रही हूँ. जिस दिन मेरा सीजन खत्म हुआ मैंने देखना बंद कर दिया. अभी तो जस्ट पूजा व्हाट इज दिस बिहेवियर वाला वो मीम चल रहा है, तो वो पता नहीं 8 साल बाद कैसे आ गया है अचानक वो शो. तो आई डोंट नो हाउ दैट हैपेंड, बट इट हैपेंड. आई एम एंजॉयिंग दैट. तो आप अभी एक्टिंग में आ चुकी हैं, लेकिन आप जैसा कि मॉडल भी हैं, होस्ट भी हैं, तो अगर आप मान लीजिए कि अभी एक्टिंग में ही माशाल्लाह एक्टिंग में ही रहे, मैं तो कहता हूँ, तो क्या आप कौन सी चीज ज्यादा मिस करेंगे, मॉडलिंग या फिर होस्टिंग? सच बताऊं, मेरे को 14 साल लगे हैं अपने. दिस इज माय फर्स्ट एक्टिंग जॉब इन तांडव. It's taken me 14 years. First 8 years I was very busy hosting. उसके बाद personally things happened where I could not work too much, and now I have literally made my comeback with Tandav, and I cannot thank Amazon Originals and Ali and Himanshu for this job, because I love acting and I love it. And इस show पे काफी मम्मी याद आई, क्योंकि जो मेरा पहला सीन था वहाँ डिम्पल मैम खड़ी है पोडियम पे, और वो अपनी एंट्री ऐसे करती हैं, पहले स्लोली, हाँ पहले चश्मा पहनेंगी, फिर यहाँ दिखेंगी, फिर वहां देखेंगी, फिर 2 कदम आगे बढ़ेंगी, फिर अपना पल्लू एडजस्ट करेंगी, फिर चश्मा निकालेंगी, फिर यहाँ देखेंगी, फिर वहां देखेंगी, फिर अपना सीन डिलीवर करेंगी. और मैं, दिस इज माय फर्स्ट सीन, माय फर्स्ट एक्टिंग जॉब एज अ प्रोफेशनल एक्टर विद फॉलोइंग, एंड आई एम रेडी इन माय साड़ी, और मुझे डर लग रहा है कि अली मेरा नाम ना बुलाए डिम्पल मैम के बाद. शी इज अ फर्स्ट डायरेक्टर, एंड वही हुआ, अली ने कहा शनाली यू आर नेक्स्ट. तो मेरा फर्स्ट सीन डिम्पल मैम के मीट डिलीवरी के बाद, और उस टाइम जो मम्मी याद आई है, दिल्ली में थी, मम्मी लिटरली मतलब घर 10 मिनट दूर था. मन तो कर रहा था कि मैं भाग जाऊं थोड़ी देर के लिए, just to gather my strength back, but she said no, I have to do this, I've got this opportunity and I'm going to take it on. And I think I delivered my lines well, but it was very scary. वहाँ पे सामने सैफ अली खान बैठे हैं, स्टेज पे डिम्पल मैम बैठी हुई हैं, 600 लोग बैठे हुए हैं, प्रेस रिपोर्टर्स, ये वो स्टारकास्ट इतनी बड़ी, हो कि हो क्या रहा है यहाँ पे, ये हो क्या रहा है. It was a head spinning moment, but then you have to step up. You just have to step up, and you can't. And I knew कि ये हो सकता है, इतने मतलब दिग्गज एक्टर्स साथ में बैठे हुए हैं यहाँ पे, तो थोड़ा नर्वसनेस होगा, but that was my battle and I had to fight it. ठीक है, तो जाने से पहले आपसे एक लास्ट सवाल पूछेंगे. जैसा कि भी आपने कहा कि अब एक्टिंग जो है वो आपका करियर है, और मैं भी कहता हूँ कि माशाल्लाह एक्टिंग ही आपका करियर रहे आगे, और आप एक्टिंग में ही तांडव मचाती रहे. तो आगे आने वाले, क्या अभी आपको हम आने वाले प्रोजेक्ट्स में जो है वो एक्टिंग में देखेंगे, क्या आपके और कौन से प्रोजेक्ट्स हैं? अभी मैं एक शो कर रही हूँ फॉर another online platform with Vikas Behel directing it and Rahul directing it together, और जो एक डार्क कॉमेडी है,
वो कम्प्लीटली डिफरेंट है, ये थोड़ा ग्लैमरस शो है, वो थोड़ा आर्टी शो है, एंड दो बहुत ही, वो एक कॉमेडी है और एक सीरियस है, सो एक वो चल रहा है, एंड देन अभी हम लोग तांडव का सेकंड सीजन भी शुरू कर रहे हैं फरवरी में शूटिंग। Okay. तो हाँ, तो अभी आई एम शूटिंग फॉर सन, इट्स कॉल्ड सनफ्लावर, दैट इज शो, एंड आई एम शूटिंग फॉर दैट, एंड आई बी शूटिंग फॉर तांडव अगेन, एंड होस्टिंग तो चल ही रही है साथ साथ। वो तो जारी रहनी चाहिए। ठीक है, तो थैंक यू सो मच सोनाली हमसे बात करने के लिए, और तांडव के लिए भी आपको बहुत बहुत सारी शुभकामनाएं। मैं तो कहता हूँ जिस तरीके से ट्रेलर को इतना जबरदस्त प्यार मिला है ना, वैसे इस पूरी सीरीज को भी काफी जबरदस्त प्यार मिलने वाला है। होगा होगा, मैजिक मैजिक। हाँ। मैजिक। थैंक यू। ओके सोनाली, थैंक यू सो मच, थैंक यू, बाय बाय।